गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका छोटा सा एक टॉपिक पढ़ेंगे। सिंगल क्वाड्रेंट स्विचेस एंड टू क्वाड्रेंट स्विचेस। अब ये जो भी आपका टॉपिक है सिंगल क्वाड्रेंट स्विचेस, ओके, पहले तो क्वाड्रेंट क्या होता है वो समझ लो। बेसिक आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ होता है, ओके, जिसके अंदर से आपका यहाँ पे पॉजिटिव आपका होता है एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होगा, ये आपका जो भी मेनली वाई एक्सिस है वो आपका नेगेटिव होगा। ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हमारा जो भी ये मेनली आज का टॉपिक है सिंगल क्वाड्रेंट स्विचेस, यानी कि जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच होती है अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर एक सिंगल क्वाड्रेंट में ऑपरेट होता है, ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, सिंगल क्वाड्रेंट स्विच। उसके पहले एक बेसिक देख लेते हैं कि वाई बी कॉल्ड ए सिंगल क्वाड्रेंट स्विच, या फिर मान लो कि कोई पर्टिकुलर कोई भी एक आपका स्विच है उसमें आपका कब वोल्टेज जीरो होता है, करंट आपका जीरो होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है और करंट आपका मैक्सिमम होता है। ऐसी तो कौन सी कंडीशन है कि ये आपका इस तरह का कुछ ना कुछ आपका आता है, ओके। लाइक मान लो कि यहाँ पे आपका पर्टिकुलरली एक स्विच को हम कंसिडर करते हैं, ओके, कोई भी एक स्विच को। Now, अब बात आती है कि यहाँ से आपका ये स्विच तो ओपन कंडीशन में है, ओके, करंट आपका क्या होगा यहाँ पे, आई, वो तो आपको जीरो मिलेगा ना, राइट, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो आपका करंट तो जीरो मिलेगा। बट व्हाट अबाउट वोल्टेज, अगर उस कंडीशन में आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हो तो आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे आपको ओपन सर्किट में वोल्टेज मिलेगा, ओके, वो भी आपका क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज आपको मिलेगा। यानी कि जब आपका स्विच क्या होगा, ओपन कंडीशन में रहेगा ना, तो उस कंडीशन में आपका करंट जीरो मिलेगा, वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगा, ओके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्टेज ड्रॉप, ओके, रिमेंबर दैट। एंड अगर आप किसी स्विच को क्लोज कंडीशन में कंसिडर करते हो, ओके, लाइक मान लो कि यहाँ पे आपका कोई स्विच क्लोज कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा, और उसके अक्रॉस का जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप है वो आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक, काफी सिंपल है, ओके। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ओके, यहाँ पे ये कौन सा स्विच है, कलेक्टर बेस एमीटर करके कुछ तीन टर्मिनल दिए गए हैं, ओके। इफ यू रिमेंबर दैट इट इज अ बीजेटी डिवाइस, ओके। यहाँ पे आपका एनोड कैथोड एंड गेट दिया गया है, तो ये कौन सा आपका डिवाइस हुआ, एससीआर, या आप इसको बोल सकते हो थायरिस्टर। गुड, ओके। सो यहाँ पे आपका क्या होता है कि जब मान लो, जब आपका मेनली क्या होता है कि जो भी आपका स्विच ऑन होगा ना, ओके, तो करंट कहाँ से फ्लो होगा, करंट टू एमीटर, यहाँ से ऐसा कुछ फ्लो होगा करंट, ठीक। और उस टाइम आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा, ओके। यानी कि जब आपका करंट ऑन होता है तो उस कंडीशन में आपका वोल्टेज क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक। और जब आपका वोल्टेज यहाँ पे रिवर्स, ये कौन सी कंडीशन है कि जब आपका यहाँ पे आप फॉरवर्ड बायस में आप करंट प्रोवाइड वोल्टेज प्रोवाइड करते हो, तो ओके, तो आपका ये स्विच ऑन होता है, ओके। अगर मान लो कि इस कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं कि रिवर्स कंडीशन को कंसिडर करते हैं, ओके, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि वोल्टेज आपका नेगेटिव आप अप्लाई करोगे, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, वोल्टेज आपको मिलेगा जैसे हमने जस्ट अभी कंसिडर किया कि जब आपका स्विच ओपन कंडीशन में होता है तो उसका एक्रॉस आपको वोल्टेज ड्रॉप मिलता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस कंडीशन में वोल्टेज यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा,
और आपको जो भी करंट होगा वो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑफ कंडीशन में मिलेगा, यानी करंट आपको जीरो मिलेगा। ठीक। अब साइमल्टेनियसली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी थायरिस्टर है उसको हम कंसिडर करते हैं। अब थायरिस्टर के लिए हमारे पास क्या है, एनोड कैथोड एंड गेट। ओके। तो आपको, आई होप कि आपको जो भी थायरिस्टर है उसका बेसिक पता होगा, बेसिक ऑपरेशन पता होगा। अगर यहाँ पे आप क्या करते हो कि एनोड को पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हो कि इस तरह का, तो यहाँ से आपका करंट पास होगा। तो अगेन कौन सी कंडीशन आएगी, ये वाली कंडीशन की, जहाँ पे आपका करंट ऑन होगा और उसके अक्रॉस का जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, रिमेंबर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट वोल्टेज ड्रॉप। ओके। सो इन दैट केस योर वोल्टेज ड्रॉप इज ऑफ या जीरो। ओके। और उसका उल्टा कि जब आप रिवर्स बायस में आप वोल्टेज प्रोवाइड करते हो तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका नेगेटिव वोल्टेज आपको मिलेगा और करंट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। दोनों ही कंडीशन में आपका क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली जब आपका ऑन हो रहा है तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑपरेशन हो रहा है। ओके। और जब आपका ऑफ कंडीशन में हो रहा है दोनों ही पावर स्विचेस, तो उस कंडीशन में आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये कुछ ऑपरेट हो रहा है, यानी सिंगल सिंगल क्वाड्रेंट में कुछ ये ऑपरेट हो रहे हैं। तो सो इज कॉल्ड एज सिंगल क्वाड्रेंट स्विच। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि टू क्वाड्रेंट स्विच या बाई डायरेक्शनल स्विच। इतना ऑपरेशन तो आपको पता ही होगा कि ये इतने पोर्शन तक आपने देख लिया है। ओके। यहाँ पे भी इतने पोर्शन तक हमने देख लिया है। ओके। बट व्हाट अबाउट दिस एंटी पैरेलल डायोड। एंटी पैरेलल डायोड यानी क्या, कि डायोड की डायरेक्शन आपकी इस करंट के डायरेक्शन के उल्टा है ना। ओके। यहाँ से इस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो सकता है, अगर यहाँ से करंट फ्लो हुआ तो ये तो आपका ऑफ हो जाएगा। ओके। तो ये तो हो नहीं सकता। बट जनरली हम जो भी डायग्राम लेते हैं, जो भी हम सर्किट लेते हैं, तो उसमें लोड क्या लेते हैं, रेजिस्टिव लोड लेते हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका इंडस्ट्री के अंदर या प्रैक्टिकल कंडीशन के अंदर सिर्फ रेजिस्टिव ही लोड हो। आपका इंडक्टिव लोड भी हो सकता है, कैपेसिटिव लोड भी हो सकता है ना। ओके। तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है कि जब आपका इंडक्टिव लोड होता है तो करंट आपका वापस से फेड होता है सोर्स के साइड, या मान लो कि जो भी आपका इनपुट साइड होगा वो। ओके। तो उस कंडीशन में आपका करंट कहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से आपका फ्लो होगा। ओके। और ये आपका जो भी इतना पर्टिकुलर जो भी बीजेटी है वो उस कंडीशन में आपका ऑफ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि ऑन कंडीशन में जब आपका इंडक्टर चार्ज हो रहा होगा तो यहाँ से आपका करंट इंडक्टर को जाएगा, और अगेन जो भी आपका इंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो उस कंडीशन में ये डायोड के थ्रू आपका एनर्जी डिस्चार्ज होगा। सही है। ओके। सो यहाँ पे ये आप बोल सकते हो कि आपका जो भी करंट है, ओके, वो रिवर्स बायस में आपका फ्लो हो रहा है, यानी आपका यहाँ पे जब आपका बीजेटी ऑन होने की कंडीशन होगी तो यहाँ पे आपका करंट क्या होगा, पॉजिटिव मिलेगा। और जो भी आपका इंडक्टर को अपना एनर्जी डिसिपेट करने के लिए जो भी आपका करंट आपको मिलेगा, ओके, वो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे आपके दोनों क्वाड्रेंट आपके मेनली वर्क कर रहे हैं एक साथ। ओके। ये स्विच ऑन और जो भी आपका अगेन जो ये जो भी आपका डायोड है वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा, तो आपका क्या होगा, मेनली दो कोऑर्डिनेट आपके ऑपरेट होंगे। ओके। सिमिलरली अगर आप थायरिस्टर की भी बात करते हो तो वैसा ही सेम आपका मेनली दो कोऑर्डिनेट आपके यूज होंगे। तो इसके ऊपर से आप ये बोल सकते हो कि ये इस टाइप की जो भी आपको स्विच मिलेगी बाई डायरेक्शनल स्विच, ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, टू क्वाड्रेंट स्विच बोल सकते हो। आगे जाके जो भी आप चॉपर पढ़ने वाले हो, ओके, एज वेल एज एसी टू एसी कन्वर्जन पढ़ने वाले हो, ओके, जिसके अंदर भी आपका इंडक्टिव लोड होता है, कि जिसके अंदर आपका लोड टू सोर्स साइड आपका कुछ ना कुछ एनर्जी फेड होता है, तो उसमें आपका टू क्वाड्रेंट स्विच या बायडायरेक्शनल स्विच आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि रियल टाइम बेसिस या मान लो कि जो भी आपका एप्लीकेशंस हैं, ओके, टू क्वाड्रेंट स्विचेस की, तो उसके अंदर आपका क्या आएगा, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, मीन्स चॉपर,
AC to AC converter, it means cyclo converter, rectifier as well as inverter. सारे के सारे जो भी आपके कन्वर्टर्स होते हैं उसमें आपका बाई डायरेक्शनल स्विच यूज होता है कि जहाँ पे आपका इंडक्टिव लोड होता है वहाँ पे। तो या आज हमने ये पढ़ा कि सिंगल क्वाड्रेंट स्विच क्या होता है और डबल क्वाड्रेंट या टू क्वाड्रेंट स्विच क्या होता है। ओके, व्हाट इज सिंगल डायरेक्शनल स्विच एंड व्हाट इज बाई डायरेक्शनल स्विच। थैंक यू सो मच।